एक बार देवर्षि नारद जी वीणा लेकर के श्रीधाम वृंदावन में नारायण 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 गाते गाते विहार कर रहे हैं। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। नारद जी अकेले ऐसे देव हैं, कभी भी किसी भी क्षण नारद जी मिल जाएंगे। आप कोई भी क्षण मिल जाए नारद जी की जिह्वा पर, कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान नाम नाम 24 घंटे उनकी जिह्वा पर। सोते नारायण नारायण नारायण, सोते नारायण नारायण नारायण। वो जगते नारायण नारायण नारायण, जगते नारायण नारायण। नारद जी नारायण नाम लेते लेते, वीणा लेते, गुणगान करते करते, विहार करते करते वृंदावन आ गए। वृंदावन जैसे आए, नारद जी की आंखें मूंदी हुई, आंखें मूंद के यमुना के किनारे किनारे नारद जी गाते गाते जा रहे हैं। वृंदावन का रस इसी में है कि बस वही यमुना जी के किनारे घूमते रहो, कृष्ण कृष्ण राधा 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 गाते रहो, अनुभव करते रहो, फील अनुभव करो। तो नारद जी वही अनुभव करते जा रहे थे। हमारे ठाकुर जी यहाँ गैया चराते होंगे तो कैसा लगता होगा, यहाँ बांसुरी बजाते होंगे तो कैसा लगता होगा। मस्त थे अपने ध्यान में। तभी पीछे से आवाज आई, भो भो साधो शनम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आवाज लगाई एक स्त्री ने, एक मैया ने, रुक जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। रुक गए, पीछे मुड़ के देखा तो एक बड़ी सुंदर तेजवान रूपवान माता स्त्री बैठी हैं और गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। इस मैया ने नारद जी को बड़ा सावधानी से रोक करके कहा, शनम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। साधु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, देवी भक्ति से सीखो। कभी भी साधु के दर्शन मिल जाए ना, ज्यादा साधु का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम लोगों की बहुत बुरी आदत है, इसीलिए तो जो सच्चे साधु होते हैं वो किसी से मिलना जुलना ज्यादा पसंद नहीं करते। हम वहाँ डेरा डाल के बैठ जाते हैं और फिर तो महाराज बात पर बात, बात पर बात, इसकी बात उसकी बात, मौसम का हाल, राजनीति का हाल, सबरे हाल वहीं शुरू कर देते हैं। कभी नहीं करना चाहिए। न जाने कौन सा साधु कब किस मौज में डूबा हुआ, और तुम जाकर के वहां अगर उसके ध्यान में विघ्न बन जाओगे ना, बाधा बन जाओगे, तो अपराध हो जाएगा। कभी किसी संत के पास जाते भी हो, हाथ जोड़ के बस इतना निवेदन करो, महाराज जी एक क्षण मिल जाएगा आपका, बस एक क्षण, एक बात अपनी रखो, निवेदन करो जो निवेदन करना है, और बस उनका आशीर्वाद लेकर के उठ करके आ जाओ। ज्यादा इधर उधर का प्रपंच साधु के सामने मत बोला करो। समय बड़ा कीमती, हमारा जैसा समय थोड़ी कि टाइम पास करते घूमेंगे, हमें तो समय टाइम पास करना पड़ता है। बोले महाराज समय ही समय, कहाँ टाइम पास कर। साधु का टाइम पास नहीं, साधु का एक एक क्षण कीमती है। तो भक्ति देवी बड़ी बुद्धिमान है, समझदार है, इसलिए कह रही हैं क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए। नारद जी ने कहा, देवी कौन है आप? तो परिचय बताया कि भक्ति देवी और ये दोनों हमारे बालक हैं, पर यहाँ वृंदावन में आकर के सब उलट पुलट हो गया महाराज। यहाँ बालक हो गए, वृद्ध हम हो गए, युवा, ये हुआ कैसे? तो नारद जी ने कहा, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तत्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। ये वृंदावन
की महिमा के कारण भक्ति देवी आपके साथ ये घटना घटी है। वृंदावन आओ तो ऐसे विचित्र विचित्र घटना देखने और सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये वृंदावन है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। देखो किसी आदमी को ज्यादा शॉक दे दो, करंट लग जाए तो उसका हाथ पांव सब काम करना बंद कर देगा। तो ऐसे ही वृंदावन में ऐसे शौक, ऐसे झटके समय समय पे लगते रहते। ज्ञान वैराग को लगे और वो बेहोश हो गए, क्योंकि यहाँ प्रेम का झटका जो लगता है ना, वो हर कोई नहीं सहन कर सकता। ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो ऐसे झटकों के लिए हमेशा तैयार रह करके ही वृंदावन आओ, तैयारी करके आओ। कब कौन सा झटका किस मोड़ पर लग जाए पता नहीं, कब कहाँ किस मोड़ पर ठाकुर जी तुमको तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त चुरा के अपना बना ले, कुछ पता नहीं। ज्ञान वैराग तो ऐसे ही आए थे बड़े घमंड में। ज्ञान देखो वैसे नहीं, पर ज्ञान को अपना अभिमान होता है। इसलिए ब्रज के रसिक कहते हैं प्रभु हमको ज्ञानी भी नहीं बनना, ज्ञान को अपना अभिमान होता है। 2 श्लोक भी याद हो जाए ना किसी को तो 10 जगह गाता घूमता है। हमको फलाना मंत्र आता है, हमको फलाना श्लोक आता है, तो सोचो जिनको थोड़ा अच्छा ज्ञान हो जाए, भागवत जी के 18,000 श्लोक याद आ जाए, उसको तो माने फूल जाएगा एकदम। ज्ञान कोई बिरला होगा, कोई बिरला होगा जिसके पास ज्ञान आए और अभिमान ना आए। ज्ञान आए और अभिमान ना, ये किसके साथ हो सकता है? बोले जिसके जीवन में पहले भक्ति आएगी फिर ज्ञान आएगा तो अभिमान नहीं आएगा। अगर सीधा ज्ञान लेकर के आओगे ना, पुस्तक पढ़ पढ़ के ज्ञानी बन जाए, तो ज्ञान अकेला नहीं आएगा, अभिमान साथ लेके आएगा। वैराग्य को भी डायरेक्ट सीधा बुलाओगे तो वो भी अभिमान के साथ आएगा। हमसे बड़ा कोई वैरागी नहीं। देखो एक लुटिया हमारे पास, एक झोला, एक कोपीन, और इसमें हम अपना जीवन व्यतीत करते। तुम देखो तुम फंसे हो माया में। वैराग भी अभिमान पैदा कर देता है, बड़ा अभिमान होता है भीतर वैराग का। हमने दुनिया छोड़ी है, तुम छोड़ के दिखाओ। पर भैया दुनिया बाहर से तो छोड़ दी, तो पर भीतर तो वही रोज नए नए विचार आते रहते। काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। मन से तो माया गई नहीं ना, मन से तो अभी भी पकड़ के जकड़ के बैठे। वैराग का अभिमान भी होता है। इसलिए कभी भी ज्ञान और वैराग डायरेक्ट नहीं बुलाने चाहिए, पहले भक्ति आएगी। भक्ति हृदय में आती, जैसा कहा था, शक्ति प्रदर्शन करती है, भक्ति विनम्रता सिखाती है। तो नारद जी ने कहा देवी बाकी सब तो ठीक, पर यहाँ वृंदावन की ये रज में ही ऐसा जादू, ऐसा चमत्कार, क्या करें? यहाँ भक्ति देवी की पहचान है, भक्ति देवी की पूछ है, इसलिए ये सब आपके साथ घटना घटी। जैसे नारद जी ने कहा, देवी भक्ति ने निवेदन किया, महाराज अब कोई उपाय बताओ इस घटना से, इस दुख से बाहर निकलने का। तो नारद जी ने कहा भी हम इनके कान में कुछ शास्त्र के, उपनिषदों के मंत्र सुना देते, सब ठीक हो जाएगा। नारद जी ने सुनाए भी, लेकिन बार बार आंखें खुलने के बाद भी फिर से ज्ञान वैराग मूर्छित हो जाते, बेहोश हो जाते। और तब आकाशवाणी होती है कि इनके लिए सत्कर्म करो। सत्कर्म की खोज में नारद जी बद्रिक आश्रम पहुंचे। सनकादि ऋषियों से मिलना हुआ। सनकादि ऋषियों ने पूछा नारद जी से दुख का कारण, तो बताया कि महाराज हम बड़े परेशान हैं, सत्कर्म की परिभाषा नहीं जानते। तो सनकादि ऋषियों ने परिभाषा बताई है, सत्कर्म क्या है। कहा श्रीमद् भागवतालाप शतुगीत शुकादि भी, श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है, आप उनके लिए सत्कर्म कराइए। ऋषिकेश आनंद घाट पर कथा हुई, और जैसे कथा आरंभ हुई, कथा के विश्राम में देवी भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लेकर के प्रकट हो गई। तीनों जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन करने लगे। कथा के मध्य में बीच में हरिनाम कीर्तन प्रकट हो गया। सब देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए, ये क्या आश्चर्य हुआ? नारद जी ने कहा कोई आश्चर्य नहीं है, ऐसे आश्चर्य तो भगवान की कथा में होते रहते हैं।
यहाँ जो आप लोग नृत्य करते हो ना कथा के बीच में, ये तन नहीं नाचता है, ये हमारे तन के भीतर जो बैठी भक्ति देवी है ना, वो भक्ति आपका स्वरूप लेकर के नाचती है। नृत्यति यत्र च, हृदय में भक्ति जो बैठी है वही हमें प्रेरणा देती है कि बस अब तू मदमस्त हो करके नाच। देखो नाच तो दुनिया में सभी रहे ना। सूरदास जी कहते हैं नाचो बहुत गोपाल अब में, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल। कोई माया में नाच रहा है, कोई संसार में नाच रहा है, पर भाग्यशाली है वो जो ब्रज की धरती पे बैठ के कृष्ण नाम में नाच रहे हैं। और वो नचाने का काम भक्ति ही करती है। इसलिए भक्ति देवी सबके हृदय में बैठी, सब श्रोताओं के हृदय में विराजमान हुई और ज्ञान वैराग्य का भागवत कथा को श्रवण पान करके उद्धार हुआ।